हेलो स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और इसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि हमें शुरू करनी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में आना चाहिए। किसी भी चीज़ को शुरू करना है तो उसके बेसिक्स के बारे में आना चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेसिक हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सजीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अधिकतर कार्बनिक यौगिक कहाँ से? सजीवों से मिलके बने होते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक जो लैब में बना था वो क्या था? यूरिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ठीक है। और इसके बाद जो डेफिनेशन चेंज हुई थी तो डेफिनेशन बोल दी गई थी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन पहले जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या हो। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन वो यौगिक होते हैं जिनमें मात्र कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब जैसे कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। तो इसका पहले एक कंपाउंड बनाऊं मैं कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं वो यदि हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, ठीक है, तो ये बनाना है CH4। ये क्या हो गया? मीथेन, ठीक है। इसी में थोड़ा चेंज करूं कि कार्बन की 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, ठीक है। अगला अगली वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है और इसकी बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं। तो ये बना रहा है क्या? CH3CH, ठीक है, मीथेन, ठीक। और भी इनमें चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगला कंपाउंड मैं क्या करूँ कि कार्बन लूँ और इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लूँ, ठीक है। 2 पूरी हो गई, बाकी बची 2, तो ये कार्बन ने पूरी कर दी। तो इस वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी पूरी हो गई, ये 2 मैंने हाइड्रोजन से पूरी कर ली। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब आता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कैसे होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुए, ठीक है। तो जैसे पहला ले रखा है हमने मीथेन, ठीक है। तो देखते हैं मीथेन कैसा है कि CH4 जिसमें क्या हो रही है? कार्बन की चारों संख्याएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, ठीक है। यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ और कोई और ग्रुप जोड़ दूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया OH, ठीक है। तो ये मीथेन से बना है अगला कंपाउंड। एक हाइड्रोजन हटाया हमने, OH जोड़ दिया, तो ये अगला कंपाउंड बना है। इसे क्या बोल देते हैं? मीथेनॉल, ठीक है। सेम इस OH की जगह मैं अगर जो क्या रखूँ, Cl रख दूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये अगला कंपाउंड मिल गया नया, जिसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक हो गया। तो समझ गए होंगे व्युत्पन्न कैसे आते हैं। अब जब हम जो क्रियाएं हम मीथेन के साथ कर रहे हैं वो हम एथेन के साथ भी कर सकते हैं और एथीन के साथ भी कर सकते हैं। तो एथीन के साथ अगर जो करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन हुआ,
ठीक है, हमने एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये क्या हो गया, इथेनॉल हमें नया कंपाउंड में। ठीक है, सेम ऐसे अगर जो हम करें CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, तो नया कंपाउंड मिला क्लोरोएथीन, ठीक है, या विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम विनाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि हाइड्रोकार्बन से अलग मिलके ये बने होते हैं। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन से ही उत्पन्न होता है। अब आती है कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो आता है इसमें रेडिकल एंड ग्रुप्स। रेडिकल एंड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसमें क्या होता है, एक तो मूल होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होकर कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई जो हमने एक यौगिक बनाया था CH3OH, ठीक है, इसका मूल क्या है हमारे पास, मीथेन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकल, जो इसका कार्बन चेन वाला पार्ट होगा वो रेडिकल हो गया, मूलक, और ये हो गया हमारे पास ग्रुप। ठीक है, ये रेडिकल हो गया और ये ग्रुप हो गया। ठीक है, रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मूलक, जो क्या कर रहे हैं, आधार बना रहे हैं। तो ये कार्बनिक यौगिकों का आधार क्या है, एक कार्बन श्रृंखला आधार है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस कार्बन श्रृंखला को मूलक कह दे रहे हैं। और जो ये OH जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, और जनरल इसे वैसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शंस को डिफाइन करने वाला ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप किसे कह देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने वाला ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप दैट डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन बताएगा, ये OH समूह बता लेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास और कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, CH3COOH, ये इसमें रेडिकल हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और CH3CHO एल्डिहाइड। ठीक है, और कौन सा होता है, CH3NH2 एमीन। ठीक है, CH3CONH2 एमाइड। ठीक, तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक, तो रेडिकल और ग्रुप क्लियर हो गया। तो रेडिकल बोल तो जो मूल है, मूलक है, और ग्रुप जो क्या कर रहा है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक हो गया। दूसरी इसमें डेफिनेशन आती है होमोलोगस सीरीज।
होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो जैसे हम बोल रहे हैं कि वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो रहे हैं। अब जैसे मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखूँ मीथेन, दूसरा लिखता हूँ मैं एथेन, प्रोपेन, ऐसे में ऐसे बन सकता है ना, CH3 CH2 CH3, ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, तो हम ऐसे में चलते रहेंगे तो हमें एक पैटर्न मिलेगा कि अगर जो इन सब का जनरल फॉर्मूला एक साथ लिखना हो, ठीक है, तो कैसे रहेगा। तो देखिए हम कार्बन गिनते हैं, मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है, तो कैसे रहेगा 2n+2, ठीक है, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2n+2, और n क्या है हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2n, ठीक है। अब जिसको हम जितने कंपाउंड्स को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर पाएंगे वो सारे के सारे होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से जब हम बहुत सारे कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं एक ही जनरल फार्मूला से, ठीक है, तो उसे हम क्या लेते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। जैसे ये जनरल फार्मूला आ गया किसके लिए, एल्केन्स के लिए, तो यहाँ से आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। एल्कीन के लिए क्या हो जाएगा, CnH2n, एल्कीन, ठीक। एल्काइन दिखाएं तो CnH2n-2, ये एल्काइन होंगे, ठीक है। तो एल्काइन की फैमिली के सारे जो फॉर्मूले बनेंगे वो इसी पे बनेंगे। जैसे कोई एल्काइन लिखे हम C2H2, ये इथाइन होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH टाइप का कंपाउंड, ठीक है। तो समझाती है मतलब एक ही जाति से उत्पन्न, ठीक है, और वो जाति क्या बोल दिया, ये, ठीक है। ऐसे ही हम फंक्शनल ग्रुप के साथ देख लें तो जनरल फॉर्मूला कैसे बन जाता है। जैसे अल्कोहल की ही बात करें तो CnH2n+1OH, तो जो ये ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाएगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। जैसे हम बनाए C1H2H3, C1H3OH, ये मेथनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। और होमोलोगस सीरीज मतलब एक ही जनरल फॉर्मूले से जितनों को हम डिफाइन कर सकते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, समजातीय श्रेणी, समान जाति के जो श्रेणी होती है, ठीक है। अगला आता है टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने टाइप का होता है, ठीक, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो इसमें पहला आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन, ठीक। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2 CH3, अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बोला है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। एक मेन चेन कार्बन चेन होती है, रैंडमली आप उस पर कुछ भी बना सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हमें 2-3 टाइप के कार्बन दिखे होंगे। तो देखिए पहला टाइप का ये कार्बन है, ठीक है, जो मात्र किससे जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले टाइप के कार्बन तो क्या होगा, जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा टाइप आ रहा है हमारे पास इस टाइप के, ठीक है। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो सिर्फ 2 कार्बन से जुड़े होते हैं। वैसे ही तीसरा जो 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, और वैसे ही जो 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोल लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। एक कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसकी कहलाती है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे बोल देंगे हम कि ये कार्बन 1 डिग्री का है। जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसे बोल देंगे 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है और 4 डिग्री का है रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब जैसे ये वाले कार्बन है जिनमें गोला कर रखा है, तो ये एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनकी डिग्री क्या हो जाएगी सबकी, 1 डिग्री। ये सारे कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगला जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हम क्या कह देंगे कि 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री 4, ठीक है। तो इस टाइप से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में हमारे पास इतने प्रकार के कार्बन हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं की डिग्री के आधार पे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी फैमिली अलग अलग बन जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी टाइप, ठीक है। इसको आगे देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अगले टाइप आते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा, बीटा, गामा कार्बन। तो इससे पहले वाले में तो हमने किसकी बात की है, हाइड्रोकार्बन की बात की, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने इस हाइड्रोकार्बन का एक हेलोजन डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे ग्रुप हो गया, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है हमारे पास, अल्फा कार्बन होता है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके बाद वाला बीटा कार्बन, इसके बाद वाला गामा कार्बन, ठीक है। समझिए ना, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा, CH3 CH2 NH2। यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, ये, ठीक है। अगर जो मैं अगला कंपाउंड की बात करूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास कीटोन है, एसीटोन। तो ये क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये। तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है। ऊपर ये इथेनेमीन है, ठीक है। ये इथेनेमीन में एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या है, ये वाला। ये क्या है हमारे पास, अल्फा कार्बन है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है। अगला टर्म आता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसे कह देंगे, हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन,
अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे इससे पहले वाले में, सबसे पहले वाले में देख लें, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है, Cl है, बाकी आगे ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। समझ रहे ना, इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, अगले वाले में जैसे मैं एसीटोन की बात करूं, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितना हो जाएगा, 2, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, डेफिनेशन ध्यान रखना कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी थी हमारे पास कार्बन के टाइप और हाइड्रोजन के टाइप्स की। इसमें आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, जब कभी भी हम कार्बनिक यौगिकों में आबंध की बात करते हैं तो एक बेसिक ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, और कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये 4 आबंध बनाता है। अब देखो, वैलेंसी की बात करें तो किस हिसाब से कार्बन को अपना स्टक पूरा करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, स्टेबल स्टेट में आने के लिए या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी इसके लिए मुश्किल पड़ता है, और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना भी इसके लिए मुश्किल पड़ता है। तो इसके बाद एक ही चार्ज रहता है कि ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ, तो पहली क्लासेस में पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड दो उन यौगिकों के बीच, उन तत्वों के बीच बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर कम रहता है। ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, तो कैसे म्यूचुअल शेयरिंग होगी, मतलब कि जैसे हमारे पास एक कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन की सेल कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, वैसे ही अगला हाइड्रोजन, वैसे ही अगला हाइड्रोजन, वैसे ही अगला हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई है, साथ साथ क्या हुआ, कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो ये होता है सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक हो गया। अब बनते कहाँ पे है कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर कम होता है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हो गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए केस क्या आता है, कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप का होता है, एक 2 टाइप का, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जब ऑर्बिटल्स की हेडवाइज ओवरलैपिंग होती है,
पाई बॉन्ड कब बनता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अब ये हेड वाइज साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या हुई? तो जैसे हमारे पास दो पी ऑर्बिटल आ गए, ये हेड वाइज ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या हो गई? जब हम इनको एक दूसरे के पैरेलल खड़ा कर दें, ठीक है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है। तो एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया, एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। हमें और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? कई बार क्या करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेते हैं कई जगह